नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मध्य प्रदेश जीके की अगली क्लास में। जीके की पिछली क्लास में हमने चट्टानें पढ़ी थी। तो इसमें चट्टानें भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की ही पाई जाती हैं। टोटल की बात करें तो 8 हैं। तो चट्टानें या मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना के बारे में पिछली क्लास में बताया था कि धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानों को भूगर्भिक संरचना कहा जाता है। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की चट्टानें ही पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन क्रम की चट्टानें। इसमें हमने 3 चट्टानों पर चर्चा कर ली है। आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन शब्द का अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन। ये भारत की सबसे पुरानी चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के कुछ उदाहरण बताए थे, जैसे ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, मार्बल, डोलोमाइट आदि। इसके बाद हमने कल धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखा था। धारवाड़ क्रम की चट्टानों को 3 भागों में पढ़कर देखा था। चिल्पी क्रम की चट्टानें, सकोली क्रम की चट्टानें, शोकर क्रम की चट्टानें। ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके में पाई जाती हैं। बालाघाट, जबलपुर, छिंदवाड़ा। जो चिल्पी क्रम की चट्टानें पड़ी थीं, ये तीनों जिलों में पाई जाती हैं, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा में। धारवाड़ की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न होती हैं। इनमें सोना, चांदी, अभ्रक, संगमरमर लगभग सब खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद सकोली क्रम की चट्टानें जबलपुर में बताया था कि उच्च क्वालिटी का संगमरमर पाया जाता है। इसके बाद शोषर क्रम की चट्टानें, ये छिंदवाड़ा में पाई जाती। इसके बाद तीसरी पड़ी थी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को मध्य प्रदेश में 2 भागों में विभाजित किया गया है, बिजावर श्रेणी की चट्टान और ग्वालियर श्रेणी की चट्टानें। बिजावर श्रेणी की जो चट्टानें हैं, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में विस्तृत हैं। बिजावर श्रेणी की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट ये खनिज पाए जाते हैं। विशेषता है कि बिजावर श्रेणी की चट्टानों में हीरा प्राप्त किया जाता है। ग्वालियर श्रेणी की चट्टानें जो ग्वालियर के आसपास पाई जाती हैं, वो ग्वालियर श्रेणी की चट्टानें हो गई। जब खनिज की बात की जाए तो खनिज वही हो जाएंगे आपके बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट। आज चौथी पढ़ना है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो पहले तो ये समझ लो कि जो चट्टानें जिस स्थान पर पाई गई उनको वही नाम दिया गया। तो विंध्यन, आप लोगों ने पर्वत में पढ़ा है, विंध्याचल पर्वतमाला पढ़ा है। तो ये चट्टानें विंध्यन पर्वतमाला श्रेणी के इर्द गिर्द पाई जाती हैं, इसलिए इनको नाम दिया विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो ये हो गया इनका नाम। अब देखो विंध्यन क्रम की चट्टानों की विशेषता क्या है। विंध्यन क्रम की चट्टानों में भवन निर्माण सामग्री प्राप्त की जाती है। भवन निर्माण, इधर से प्रश्न डायरेक्ट आता है कि भवन निर्माण सामग्री किन चट्टानों से प्राप्त की जाती है, तो आपको उत्तर देना है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ये भी इधर खनिज की बात करें तो खनिज जो भवन निर्माण के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, सीसा, सीमेंट और कुछ बहुमूल्य रत्न भी इसमें पाए जाते। तो भारत में जितने भी पुराने किले हैं जो लाल बलुआ पत्थर से बने, वो इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों से बने हैं। जैसे लाल किला है, जामा मस्जिद है और सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ये सब
विंध्यन क्रम की चट्टानों में लाल बलुआ पत्थर पाया गया, इसी से बने हैं। तो अब चौथी चट्टान लिख लो। विंध्यन क्रम की चट्टान में पहला पॉइंट लिखो, इनका नामकरण विंध्यन पर्वत श्रृंखला के नाम पर, इनका नामकरण विंध्यन पर्वत श्रृंखला के नाम पर विंध्यन रखा गया है, विंध्यन रखा गया है। दूसरा पॉइंट, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें पश्चिम से पूर्व में, पश्चिम से पूर्व में लगभग 1050 किलोमीटर, लगभग 1050 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, लगभग 1050 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, लंबाई में विस्तृत है। तीसरा पॉइंट लिखो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रश्न उठेगा तो इसी तीसरे पॉइंट से लिखो, भवन निर्माण सामग्री के लिए, भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं, भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं, भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे जैसे चूना पत्थर, जैसे चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, जैसे चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, सीसा, सीसा, सीमेंट, सीसा, सीमेंट, बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति होती है, बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट लिखो, सासाराम में स्थित, सासाराम, ये सासाराम किस राज्य में है? बिहार में, तो कोष्टक में लिख लो बिहार। सासाराम में स्थित, सासाराम में स्थित, सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा, कोमा लगाते जाना। सारनाथ स्तूप, सारनाथ स्तूप ये कहाँ पर है? सारनाथ स्तूप कहाँ पर है, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी के पास। सारनाथ स्तूप, कोमा सांची स्तूप, सारनाथ स्तूप, सांची स्तूप, भारहोत स्तूप, ये भारहोत स्तूप कहाँ पर है? ये है सतना में, कोष्टक में लिखते जाना जो पता ना हो। सारनाथ स्तूप, सांची स्तूप तो पता ही होगा, रायसेन में है। भारहोत स्तूप सतना में है, भारहोत स्तूप, कोमा जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, ग्वालियर का किला, ग्वालियर का किला तथा लाल किला, तथा
लाल किला का निर्माण इन्हीं लाल पत्थरों से हुआ है। का निर्माण इन्हीं लाल पत्थरों से हुआ है। अब देखो ये विंध्यन शैल समूह है। विंध्यन शैल समूह या विंध्यन क्रम की चट्टानें, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। तो आप लोग भी इसी प्रकार बना लो। लोअर विंध्यन, लोअर विंध्यन, लोअर विंध्यन समूह और अपर विंध्यन समूह, अपर विंध्यन समूह। अपर विंध्यन समूह। अब इधर से समझ लो प्रश्न कैसा आना है। खनिज तो दोनों में एक से चलेंगे, सिर्फ विस्तार ये पूछ लेता है कि लोअर विंध्यन समूह का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें पहले पॉइंट में विस्तार हेडिंग डाल दो, विस्तार बस लिख लो इसका। विस्तार मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में सोन नदी की घाटी में हुआ है। सोन नदी की घाटी में हुआ है। सोन नदी की घाटी में हुआ है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में सोन नदी की घाटी में हुआ है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में सोन नदी की घाटी में हुआ है। अब इसका विस्तार लिख लो। इसका विस्तार पहले समझ लो। विंध्याचल श्रेणी की, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की 3 उपश्रेणियां पड़ी थी। जो पश्चिमी भाग था वो विंध्याचल था, मध्य में भांडेर, फिर कैमूर। तो इसका विस्तार है भांडेर, भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी, कोमा रीवा, लास्ट लिख लो कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। हो गया। अब 5वीं चट्टान पढ़ें। पांचवी है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। अब ये देखो कि इन चट्टानों का नाम गोंडवाना क्यों रखा गया। तो ये किस राज्य का क्षेत्र था? किस राज्य, किस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, किस राज्य का क्षेत्र है? मध्य प्रदेश का। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में एक क्षेत्र था गोंड। ये गोंड राज्य था। तो सबसे पहले ये चट्टानें इसी गोंड क्षेत्र में पाई गई। तो उन चट्टानों को नाम दिया गया गोंडवाना। ये मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जिसे हम बघेलखंड के नाम से जानते हैं आज के समय, बघेलखंड। तो ये तो हो गया इनका नाम।
हर चट्टानों की विशेषता है, जैसे विंध्यन क्रम की चट्टानें पढ़ी हमने कि भवन निर्माण सामग्री उनमें पाई जाती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की क्या विशेषता है, इनमें क्या पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है, सिर्फ इन्हीं में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता। अब कोयला के भी कई प्रकार हैं, तो प्रश्न आ जाए कि कौन सा कोयला पाया जाता, तो आपको उत्तर देना है बिटुमेनी प्रकार का कोयला पाया जाता। इस बिटुमेनी कोयला को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। ये तो इसको लिख लो, 5वीं गोंडवाना क्रम की चट्टान है। पहला पॉइंट लिखो, गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति, गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति, गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है। मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है। मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है। गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है। लिख लिया? कोष्टक में लिख दो अपने समझने के लिए। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, कोष्टक में लिख लो, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में प्राचीन गोंड राज्य था। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व में प्राचीन गोंड राज्य था। दूसरा पॉइंट लिख लो, भारत में पाया जाने वाला, भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला, भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। भारत में पाया जाने वाला 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखो, ये चट्टानें मध्य प्रदेश में, ये चट्टानें मध्य प्रदेश में पेंच घाटी, सोन घाटी, पेंच घाटी, सोन घाटी, पेंच घाटी, सोन घाटी जबलपुर व बघेलखंड में पाई जाती हैं। जबलपुर व बघेलखंड में पाई जाती हैं। जबलपुर व बघेलखंड में पाई जाती हैं। लास्ट पॉइंट लिख लो, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः बिटुमेनी कोयला पाया जाता है। बिटुमेनी कोयला पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मुख्यतः बिटुमेनी कोयला पाया जाता है। पांचवी चट्टान, पांचवी कौन सी है? छठवीं।
छठवीं चट्टान है दक्कन ट्रैप की चट्टान। दक्कन ट्रैप की चट्टान। दक्कन ट्रैप की चट्टान छठवीं है दक्कन ट्रैप की चट्टान। इसको समझ लो। दक्कन ट्रैप पीछे पढ़ चुके हैं, इसका एक नाम बताया था हमने, कौन सा? दक्कन ट्रैप की चट्टानों को और किस नाम से जाना जाता? हाँ, दक्कन ट्रैप की चट्टानों को बेसाल्ट नाम से जाना जाता है। बेसाल्ट नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? दक्कन ट्रैप की चट्टानों का निर्माण लावा से हुआ है। तो आप लिख सकते हो कि ज्वालामुखी के उद्गम से, ज्वालामुखी के उद्गम से या लावा के निकलने से, कुछ भी लिख सकते हो। ये हो गया निर्माण। अब दक्कन ट्रैप की चट्टानें जहाँ पाई जाती उधर मिट्टी कैसी पाई जाएगी? काली। उधर मिट्टी पाई जाएगी काली। क्योंकि जो ये बेसाल्ट चट्टानें होती हैं ये काले रंग की होती हैं। जब इनका क्षरण होगा तो मिट्टी काली, मिट्टी का निर्माण काला होगा। अब देखो, काली भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती। महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। तो काली मिट्टी के कुछ नाम भी हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वो छिछली काली मिट्टी, गहरी, साधारण, वो मिट्टी के प्रकार हैं कि मिट्टी रंग के आधार पर 3 प्रकार की पाई जाती। ठीक है, इसको लिख लो, दक्कन ट्रैप की चट्टान। दक्कन ट्रैप की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें। पहला पॉइंट लिखो, इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी, इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। इन्हें बेसाल्ट चट्टान भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गम से हुआ है। इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गम से हुआ है। इनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गम से हुआ है। तीसरा पॉइंट, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोष्टक में मालवा कर देना। ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोष्टक में मालवा, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट लिखो, दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप मुख्य रूप से महाराष्ट्र में फैला हुआ है। लास्ट पॉइंट लिख लो, दक्कन ट्रैप के अपरदन से, दक्कन ट्रैप के अपरदन से, दक्कन ट्रैप के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है।
दक्कन ट्रैप की अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप की अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। आगे लिखो, काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी अथवा कपासी मिट्टी, रेगोर मिट्टी या काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। आपकी जो मुख्य रूप से 6 चट्टानें वो हो गई। मध्य प्रदेश में एक नवीन चट्टान पाई जाती है, 7वीं टर्शियरी क्रम की चट्टान। टर्शियरी क्रम की चट्टान है। टर्शियरी क्रम की चट्टान है। टर्शियरी क्रम की चट्टान है। इनके बारे में सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़ना है। पहला कि ये नवीन चट्टानें हैं, ये नवीन चट्टानें हैं। टर्शियरी क्रम, पहला पॉइंट लिख लो, ये नवीन चट्टानें हैं, ये नवीन चट्टानें हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, ये प्रायः नदी घाटी में, ये प्रायः नदी घाटी में, विशेषतः नर्मदा व सोन घाटी में पाई जाती हैं। नर्मदा व सोन घाटी में पाई जाती हैं। नर्मदा व सोन घाटी में पाई जाती हैं। तो आपका ये चैप्टर संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश में जितनी भी चट्टानें पाई जाती हैं वो सभी चट्टानें आपकी हो गई हैं। अगला चैप्टर आपका कौन सा होगा? अगला चैप्टर होगा जलवायु। जलवायु अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। उसको सब लोग थोड़ी बहुत पढ़ के आना। जब इधर पढ़ाया जाए तो पूरा समझ में आए कि हाँ ऐसी जलवायु है। ठीक है, आज जाना है, थोड़ी काम चल जाए। हमने कहा पढ़ा है 15-20 मिनट।